आज हम आपको एक ऐसे आइलैंड की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। एक ऐसा आइलैंड जहां कोई भी नहीं जा सकता, यहां बाहर की दुनिया का जाना बिल्कुल बैन है। यह है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड समूह के अंडमान आइलैंड में मौजूद है। यह बंगाल की खाड़ी में है और प्रशासनिक तौर पर साउथ अंडमान जिले का हिस्सा है। यह आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से करीब 64 किलोमीटर वेस्ट में है। ये आइलैंड 60 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और घने जंगलों से घिरा हुआ है। ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आता है, लेकिन यहाँ के लोग भारतीय कानूनों से बिल्कुल अलग रहते हैं। यहाँ के लोग भारतीय कानूनों को ना ही अपने ऊपर लागू होने देते हैं और ना ही उन्हें फॉलो करते हैं। यहाँ के निवासियों को सेंटिनल जनजाति कहा जाता है। ये लोग दुनिया की सबसे ओल्ड जनजातियों में से एक है। माना जाता है कि ये लोग इस आइलैंड पर 60,000 सालों से रह रहे हैं। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन से बिल्कुल दूर है और बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखते। सेंटिनल लोग अपनी भाषा बोलते हैं जिसे अब तक समझा नहीं जा सका। ये लोग जिंदा रहने के लिए शिकार, मछली पकड़ना और वेजिटेबल्स पर डिपेंड है। सेंटिनल लोग पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं। वे लकड़ी और पत्थरों से बने हथियारों को यूज करते हैं। ये लोग धनुष और तीर का यूज शिकार और अपनी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। अनुमान है कि इस आइलैंड पर लगभग 400 लोग रहते हैं। ये लोग बाहरी दुनिया के अगेंस्ट बेहद एग्रेसिव हैं। इसके पीछे 3 रीजन हैं। पहला, सेंटिनल लोगों का मानना है कि इतिहास में जब भी बाहरी लोगों से संबंध जोड़े हैं तो उन्होंने आदिवासी कम्युनिटी पर अत्याचार किया या उनकी जमीन और संसाधनों पर कब्जा किया। दूसरा ये कि वे अपने इंडिपेंडेंट कल्चर और सर्वाइवल को बनाए रखना चाहते हैं। इसके पीछे कई हिस्टोरिकल, कल्चरल और प्रैक्टिकल रीजन हैं। सेंटिनल लोग हजारों सालों से इस आइलैंड पर रह रहे हैं। उनका कल्चर पूरी तरह से बाहर के इफेक्ट से बिल्कुल आजाद है। वे बाहर की दुनिया को अपने कल्चर और लाइफ स्टाइल के लिए खतरा मानते हैं और इसे सेफ रखने के लिए संपर्क से बचते हैं। उनका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर है कि बाहरी लोगों से आने वाली बीमारी उनके लिए घातक हो सकती है। सेंटिनल लोग शायद इसी वजह से बाहर के लोगों पर भरोसा नहीं करते। इतिहास में जब भी किसी ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, सेंटिनलीज लोगों ने इसे खतरा समझा और एग्रेसिव रिएक्शंस दिया। और तीसरा ये है कि 19th सेंचुरी में ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सपीडिशन के दौरान नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर एक स्पेशल घटना घटी थी। सन 1880 में ब्रिटिश नेवी ऑफिसर मॉरिस विडल पोर्टमैन ने अंडमान और निकोबार आइलैंड कम्युनिटी के लोगों पर स्टडी करने और उनके बारे में जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से सेंटिनल लोगों के साथ संपर्क करने की कोशिश की। ये कैंपेनिंग सेंटिनल लोगों के लिए अनफॉर्चुनेट थी। पोर्टमैन और उनके साथी ने सेंटिनल लोगों के लाइफ स्टाइल, कल्चर और बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए उन्हें पकड़ने की कोशिश की ताकि उन पर स्टडी कर सके, लेकिन ये प्रोसीजर वायलेंट और अनसेंसिटिव था। पोर्टमैन ने सेंटिनल कम्युनिटी के एक बुजुर्ग कपल और 4 बच्चों को जबरदस्ती पकड़कर पोर्ट ब्लेयर ले आया। पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद उन लोगों को अननोन बीमारी हो गई क्योंकि उनके पास बाहरी बीमारी के खिलाफ कोई इम्यूनिटी पावर नहीं थी। बुजुर्ग कपल्स की जल्द ही मौत हो गई जबकि बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए। इन बच्चों की बिगड़ती हालत को देखकर वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर छोड़ दिया गया, लेकिन यह घटना सेंटिनल कम्युनिटी के लिए गहरे डिस्ट्रस्ट और डर का कारण बनी। यही उनके एग्रेसिव रिएक्शन का इंपॉर्टेंट रीजन है। ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा सेंटिनलीज लोगों के साथ किया गया अब्यूज उनकी कम्युनिटी के लिए एक दर्दनाक घटना थी। ये न केवल उनके सोशल स्ट्रक्चर को अफेक्टेड करने की कोशिश की, बल्कि उनके एग्जिस्टेंस को भी खतरे में डाला। इस घटना ने सेंटिनलीज लोगों को बाहरी दुनिया से और ज्यादा सतर्क कर दिया। लेकिन फिर दोबारा 1970 और 1990 के दशक में इंडियन ऑफिसर्स ने सेंटिनलीज जनजाति के साथ संपर्क करने की कोशिश की। इन कोशिश में गिफ्ट देने की स्ट्रेटेजी अपनाई गई जिसमें खाना, कपड़े शामिल थे। ऑफिसर्स ने गिफ्ट को कॉस्ट पर छोड़ने की कोशिश की ताकि जनजाति के लोगों को यह भरोसा दिलाया जा सके कि वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि उनसे संपर्क करना चाहते हैं। लेकिन इस बार भी बाहरी संपर्क को एग्रेसिव और डाउट के साथ रिजेक्ट किया। लेकिन फिर दोबारा 2018 में एक इंसान फिर दोबारा कोशिश करता है इस आइलैंड पर जाने की। जॉन एलन चाउ, जो कि एक अमेरिकी ईसाई मिशनरी और एडवेंचर ट्रेवलर थे, उनका उद्देश्य था कि वे सेंटिनल लोगों को बाइबल के सिद्धांत और ईसाई धर्म के बारे में बताएंगे। लेकिन हुआ कुछ और। चाउ ने भारत सरकार के रेस्ट्रिक्शन को अनदेखा किया और मछुआरों को रिश्वत देकर आइलैंड के पास पहुंचने की अरेंजमेंट किया।
2018 के नवंबर में चाउ ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर कई बार इलीगल तरीके से जाने की कोशिश की, लेकिन चाउ अपने काम में असफल रहा। 16 नवंबर 2018 को चाउ ने फिर दोबारा आइलैंड पर जाने की कोशिश की, लेकिन ये उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई। सेंटिनल लोगों ने तीरों और अदर हथियारों से उनको मार डाला। मछुआरों ने बाद में देखा कि चाउ की बॉडी को रेत में गाड़ा जा रहा था। इंडियन गवर्नमेंट ने चाउ की बॉडी को इस आइलैंड से निकालने की कोशिश की, लेकिन सेंटिनल लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ऐसा नहीं किया गया। इस घटना ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और सेंटिनल लोगों की प्रोटेक्शन की ओर ध्यान खींचा। थैंक यू।